नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुलिस कांस्टेबल 2021 का पेपर है। ये 75 नंबर, इसका पूर्णांक जो है वो 75 होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है कि सेम प्रश्न वापस रिपीट भी हो जाएँ। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम केवल जीके के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे वाली क्लास में हम महिला एवं बाल विकास और रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो है वो महाराणा प्रताप जो है वो राजस्थान पुलिस के में फेवरेट है, क्योंकि महाराणा प्रताप से संबंधित यहाँ राजस्थान पुलिस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रपाणी मिश्र? तो जो चक्रपाणी मिश्र थे वो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? पश्चिमी घाट श्रेणी, जो कि राजस्थान में नहीं है। रावली श्रेणी, बिल्कुल राइट। रावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? 25, 28, 33 या 41? तो जो आप सबको पता ही है, लोकसभा में राजस्थान से जो है वो 25 सांसद चुने जाते हैं। हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये महाराणा प्रताप से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो अब महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ, उससे संबंधित राजस्थान पुलिस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540, 9 मई 1542 को, 9 मई 1540 को, 8 मई 1541 को और 1 मई 1540 को। देखिए सारे ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न को गलत कर दोगे। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हो सकता है इस बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक कब हुआ था वो पूछ ले, या उनका मृत्यु कब हुई थी ये प्रश्न पूछ ले। तो अब महाराणा प्रताप को अच्छे से पढ़ के जाए। दोस्तों आप देखिए, इस बार राजस्थान पुलिस भर्ती का हाइप बहुत कम है, क्योंकि लोग सब चतुर्थ श्रेणी में लगे हुए हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही एक पोस्ट आपकी है। तो आप ऐसे ही तैयारी में लगे रहें और आप इस प्रश्न को अच्छे से देखें, ताकि आपको पता चल सके कि जीके के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर करें और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमारा अगला प्रश्न है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या माही नदी? तो जो बाणगंगा और माही नदी का मरुगंगा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है उसको जो है वो राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पे अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पलास, कचनार, कमल या रोहिड़ा? तो जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकुमेला अंडुलेटा। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इंडिया जीके का प्रश्न है, किस महाकवि की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। शिशुपाल वध जो है इसकी रचना जो है वो महाकवि माघ द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये करंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। करंट से संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कबड्डी, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो या शतरंज? तो जो देवेंद्र झांझड़िया का संबंध है वो है जेवलिन थ्रो से। ये चुरू के रहने वाले हैं। जेवलिन थ्रो का दूसरा नाम जो है वो है भाला फेंक। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, जेवलिन थ्रो को हिंदी में भाला फेंक कहते हैं। तो देवेंद्र झांझड़िया, जिनका गृह जिला चुरू है, राजस्थान के रहने वाले हैं, इनका संबंध जो है वो भाला फेंक से है। तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ लिया, मतलब ये भी महाराणा प्रताप से संबंधित है अगर देखा जाए तो। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहलोल खां, जय सिंह, अमीर खां या मान सिंह प्रथम? तो जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था वो किया था मान सिंह प्रथम ने। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप से संबंधित जो है वो अभी एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो आप देखिए महाराणा प्रताप जो है वो राजस्थान पुलिस के कितने फेवरेट हैं।
तो आप महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से पढ़ के जाए। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है? लूणी ये चंबल की नहीं है, बाणगंगा ये भी चंबल की सहायक नदी नहीं है, बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है। देखिए ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के वर्तमान मतलब जो उस समय पेपर हुआ था, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अशोक गहलोत जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो सरदारपुरा जोधपुर है। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखिए कि भजनलाल शर्मा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो भजनलाल जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है सांगानेर। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी विधानसभा को आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में सीधे पुटअप हो जाते हैं। ये यहाँ पे किले दे रखे हैं इधर और उधर उनका जिला दे रखा है, इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़ का किला जो है वो राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जो है वो जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ जो है वो बूंदी में नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। जूनागढ़ जो है वो अपने बीकानेर में है, और इसका निर्माण जो है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पे जो है इसका सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रणथंभौर जो है वो सवाईमाधोपुर में है। ए, बी और डी तीनों सही है, लेकिन जूनागढ़ जो है बीकानेर में नहीं है, बूंदी में है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है? तो आप सबको पता है कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, और हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो झुंझुनू एक तांबा का प्रसिद्ध जिला है, झुंझुनू में तांबा निकलता है, अलवर में भी तांबा निकलता है, सीकर में भी तांबा निकलता है। कोटा का संबंध जो है वो तांबा से नहीं है, तांबा का कोटा जिले से संबंध नहीं है, कोटा में तांबा नहीं निकलता। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, डॉट 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 अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? राणावर, मेघमल्लार, जयपुर या राजपूताना? तो जो राजस्थान का पुराना नाम जो था वो था राजपूताना। तो राजपूताना अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप क्लास को अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब अगला प्रश्न है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी, दिलावर खां, होशंग शाह या बहादुर शाह? बहादुर शाह जो है वो विक्रमादित्य के समकालीन थे, तो ये नहीं होगा। होशंग शाह भी नहीं होगा, दिलावर खां भी नहीं होगा। महमूद खिलजी को जो है वो राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2010 में, 13 में, 15 में या 18 में? तो जो जयपुर में मेट्रो सेवा का प्रारंभ जो हुआ था वो ऑप्शन सी 2015 में हुआ था। मेट्रो सेवा का प्रारंभ जो है वो 2015 में हुआ था। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 7, 12, 19 या 4? तो आप सबको पता ही है मत्स्य संघ में एक तो अलवर थी, एक अपना भरतपुर था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चारों रियासतें जो थी वो मत्स्य संघ में शामिल थी। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल रोड कोटा में नहीं है, किशनपोल बीकानेर में नहीं है, आमेर जयपुर में नहीं है, लालकोटी जयपुर में। राजस्थान का जो नवीनतम विधानसभा भवन है वो लालकोटी जयपुर में स्थित है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? तो पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान है, उसने 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को वापस पराजित कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला प्रश्न इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह नहीं थे, बप्पा रावल, राणा हमीर या क्षेत्र सिंह? जो गोहिल वंश का पहला शासक था वो थे बप्पा रावल।
तो आप देखिए दोस्तों, मेवाड़ से संबंधित यहाँ पे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेवाड़ राजवंश से संबंधित अभी तक यहाँ पर लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप मेवाड़ को और महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जयपुर, कोटा, अजमेर या जोधपुर? तो आप सबको पता ही है, उर्स का मेला जो है वो अजमेर में प्रतिवर्ष लगता है और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है। ये अजमेर में लगता है। यहाँ पे हमारा प्रश्न जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। और भी इस पेपर में जीके के प्रश्न हैं जिनको हम अगली क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि वो इस क्लास ज़्यादा, अगर हम सारे प्रश्न एक ही क्लास में करवाएंगे तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और संसाधनों की कमी की वजह से हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।